कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मास्क पहनें। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आ रही है, जिसमें अब बहुत अहम बैठक की जा रही है। एमएचए की यह अहम बैठक कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह सचिव ये बेहद अहम बैठक करेंगे। जिस तरह से मामले लगातार कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में, शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ इस बैठक का क्या मकसद है? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और ये हालांकि पहली बैठक नहीं है। इससे पहले कल भी मध्य प्रदेश के साथ ऐसी बैठक हुई थी और केंद्र की तरफ से उन राज्यों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमने यूपी में भी देखा है, छत्तीसगढ़ के हालात भी देखे हैं। वहां पर रिव्यू किया जाएगा, वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर बेड की अवेलेबिलिटी कितनी है और वहीं राज्यों से ये भी कहा जाएगा। हालांकि आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे कि छत्तीसगढ़ के साथ मीटिंग अभी चल रही है और आज दोपहर में उत्तर प्रदेश के साथ भी बैठक होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और बाकी जो आला अधिकारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं उनसे बातचीत इसमें होगी और केंद्र की तरफ से ये कहा जाएगा कि एक तो जो व्यवस्था है वो पूरी करें और वहीं वैक्सीनेशन को लेकर 100% एलिजिबिलिटी जो लोगों की है उनकी 100% वैक्सीनेशन हो, इस पर भी राज्य सरकारें ध्यान दें और वहीं जो भी जरूरत स्टेट की तरफ से उठाई जाएगी उनको भी पूरा करने की इसमें बातचीत की जाएगी। बहुत अहम बैठक है, गृह सचिव के साथ में ये बैठक होने वाली है और किस तरह से व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए उस पर अहम फैसले भी हो सकते हैं। इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की तैयारियों को अब पहले से और ज्यादा बेहतर और पुख्ता बताया भी है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नकेल लगाने के उपायों पर चर्चा की है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। एम्स में एक बड़ी बैठक हुई। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट के वजह से ही मामलों में इजाफे की भी बात कही। हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। एडवांस में व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश होगी। हमारे साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजस्थान के क्या हालात हैं बताएंगे हमारे सहयोगी भवानी सिंह, और मुंबई में क्या हालात हैं पूरे महाराष्ट्र की जानकारी देंगे विवेक गुप्ता। लेकिन आनंद, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भविष्य में व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, एम्स में जो बैठक हुई है क्या उसका सार निकला और किस तरह की राहत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एम्स पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर वो मौका मुआयना कर रहे हैं अस्पतालों का और ये देखने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की तरफ से कि अस्पतालों में जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं, जो आधारभूत जो जरूरतें हैं वो लोगों को मिल रही हैं कि नहीं कोविड पेशेंट को। यही वजह है कि तमाम राज्य सरकारों से केंद्र सरकार जो भी समन्वय है स्थापित करे हुए है और हर संभव मदद देने की कोशिश भी की जा रही है ताकि आरोप प्रत्यारोप जो है वो ना लगे, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि उनके राज्यों में जो है वो वैक्सीनेशन
जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, या जो कोविड से जुड़ी जो जरूरतें हैं, मेडिकल सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। यही वजह है कि खुद देश के प्रधानमंत्री और जो दूसरे मंत्री हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मिलजुल के तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है इस संकट की जो घड़ी है उसमें कोविड का पूरी तरह से मुकाबला करे और जो ट्रांसमिशन चेन है उसे तोड़ा जाए। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। नया कोरोना अस्पताल बनने जा रहा है। 1000 बेड का ये अस्पताल होगा। कोरोना मरीजों की तादाद जो बढ़ती चली जा रही है उसे ध्यान में रखते हुए अब लखनऊ में एक नया कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा 1000 मरीजों के लिए, जिसमें व्यवस्था होगी, टेस्ट को और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। और बेहद अहम समीक्षा बैठक जो की गई है, टीम 11 के साथ में वर्चुअल मीटिंग की है। खास बात यह है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन बावजूद इसके वर्चुअल मीटिंग वो लगातार कर रहे हैं और राज्य में किस तरह के हालात हैं, बेहतर कैसे उसे बनाया जाए, उसके लिए आदेश दे रहे हैं। और एक ऐसा ही निर्देश कि अब 1000 बेड का एक नया अस्पताल लखनऊ में बनाया जाएगा और तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है ताकि कोरोना मरीजों पर ध्यान दिया जा सके, फोकस करके उनका ट्रीटमेंट हो सके। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या और बेहद अहम आदेश सीएम योगी की ओर से दिए गए? देखिए, बिल्कुल प्रधान मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर जो कोविड के मरीज हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। और आज उन्होंने टीम 11 के साथ बैठक की। हालांकि वो कोविड पॉजिटिव है, उसके बावजूद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने प्रयागराज, वाराणसी, कई सारे लखनऊ के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने बड़ा आदेश दिया है कि अब राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन स्थल था, जहां पर डिफेंस एक्सपो जो है एक्सपो पिछले साल किया गया था, वहां पर तत्काल इसकी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर उन्होंने आदेश दे दिया। मंडलायुक्त लखनऊ, डीएम लखनऊ, इसके अलावा सरकार के जो बड़े अफसर उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये भी आदेश किया है कि चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या निजी, वो पूरी क्षमता के साथ टेस्ट करें, कार्य करें, किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और शासन स्तर पर उनकी जो कीमत है, यानी जो जांच के लिए जो पैसा जमा होता है, उसको कंट्रोल किया जाए। कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाओं को स्थगित रख कर दिया है। तो अब कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है मुख्यमंत्री के सामने कि बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले बेड की व्यवस्था की जाए, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। और उसी के मद्देनजर उन्होंने बड़ा आदेश किया है कि राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और ये नया आदेश इसलिए भी कि बड़ी तादाद में अब कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन देश भर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। कोरोना से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर। देश में कोरोना मामलों ने अब तक के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मरीज 24 घंटे के भीतर 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही कोरोना के नए केस 2,17,000 से ज्यादा हो गए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में कोरोना की वजह से ही 1185 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आना लगातार दूसरे दिन ऐसा हो रहा है और आज तो इसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत देश भर में अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र और यहां व्यवस्था अब और सुचारू करने के लिए कई सख्त फैसले भी लिए गए। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, अब जो एक अहम बैठक की बात आ रही है, आज शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। क्या जो व्यवस्था अभी बनाई गई है उसे नाकाफी खुद सरकार महसूस कर रही है और इसलिए कोई सख्त कदम इसके अलावा उठाए जा सकते हैं? प्रशांत, देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। 2 चीजें, 2 खबरें हैं, वो राहत भरी खबरें हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र एक एपिक सेंटर बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। पहली जो राहत भरी खबर है कि जो हैफकिन इंस्टीट्यूट है उसे केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि जो उनके साथ मिलकर वो दवाइयां बनाएं, वैक्सीन को बनाएं, ताकि महाराष्ट्र में आसानी से सब जगह दी जा सके। वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कहा है कि उन्होंने परमिशन दे दी है। मुंबई में बनेगी। दूसरी अहम खबर ये है कि ऑक्सीजन को लेकर जो मांग हो रही थी उसमें भी केंद्र सरकार उनको लगातार हेल्प कर रही है। अब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि 50 से ज्यादा बेड वाले जो अस्पताल होंगे वो सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। यानी कि अब समझिए कि ऑक्सीजन की कमी भी धीरे धीरे अब दूर कर दी जा रही है।
इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम नेस्को कोविड सेंटर में है। यहाँ पर भी 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, कई दिनों से चल रहा है। भीड़ देखिए, लोग वैक्सीनेशन को लेकर कितने ज़्यादा जागरूक हैं उसका आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर पंडाल के अंदर लोग 2-2, 3-3 घंटे बैठ कर इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं वैक्सीनेशन के लिए। बुजुर्ग हो या फिर जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए भी लाइन लगी हुई है। लोगों को डर है कि उनको कोविड है या नहीं। दूर से तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूँगा। जो आप लाल रंग का जो बॉक्स देख रहे हैं, जो कंटेनर देख रहे हैं, वहाँ पर कोविड जो सिम्टम्स वाले लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं और कोविड टेस्ट लाने के बाद उनकी रिपोर्ट सरकारी समय के अनुसार 48 से 72 घंटे लग सकते हैं, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि सैंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे लेंगे। लेकिन 3-4 चीज़ें राहत भरी खबर की बात है कि जो हैफकिन इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उससे मान्यता मिल गई है कि वो कोवैक्सीन के साथ वैक्सीन बना सके और ऑक्सीजन। और हमने देखा भी था कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, मुख्यमंत्री ठाकरे ने, और कुछ और जरूरत की चीजों पर इजाजत भी मांगी थी, लेकिन अब वो सहूलियत मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरे और राज्य हैं जहां ये दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। कोरोना से जुड़ी ये बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मरीजों के मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कोरोना मरीजों को भर्ती करने में अब टाल मटोल करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने आदेश दिया है कि जो भी अस्पताल कोरोना मरीजों को भर्ती कराने में ढिलाई बरते उन पर नियम के मुताबिक महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के भी निर्देश दे दिए। साथ ही 15 मई तक उद्योगों को दिए जाने वाले ऑक्सीजन पर भी अब रोक लगा दी है, ताकि वो ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीजों को दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि कई और ऐसे राज्य जहां इस तरह की दिक्कत आ रही है। कोरोना पर मचे इस कोहराम के बीच बड़ी खबर लखनऊ से। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से मिली पुख्ता जानकारी के बाद यूपी की एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये लोग कोरोना की दहशत के बीच इंजेक्शन की कालाबाजारी करने की फिराक में थे। लखनऊ की पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है। और एक बड़ी खबर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ और ऐसे राज्य जहां दिक्कत बढ़ती चली जा रही है, राजस्थान उन्हीं में से एक है। और राजस्थान में इसलिए अब सख्त कदम उठाए गए क्योंकि राजस्थान में आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा। ये आज शाम 6 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जी जैसी जो बहुत जरूरत की चीजें हैं इन्हें छूट होगी और बैंक कर्मचारियों को भी इसमें छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने की भी बात कही है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, आज जिस तरह की सख्ती देखी जाएगी, किस तरह की व्यवस्था उसके लिए पहले से कर ली गई है और लोग इससे लेकर कितने आश्वस्त भी हैं? देखिए प्रशांत, राजस्थान में एक्टिव केसेस 50,000 से ऊपर पहुंच गए हैं और डेथ का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। सोचा जा रहा है कि शायद जब ये 3 दिन तक बंद रहेगा तो उससे संक्रमण की चेन टूट सकती है। हम इस वक्त बाजार के अंदर हैं। मार्केट की स्थिति देखिए कि सुबह से मार्केट आज हम देख रहे हैं कि जल्दी खुल गए और ख़ासतौर पर जो किराना की शॉप्स हैं वहाँ भीड़ लग रही है। वैसे इस वीकेंड कर्फ्यू के अंदर किराना की दुकानों को, ज़रूरत के सामान को अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर डर है, पैनिक है थोड़ा सा कि ऐसा नहीं हो कि ये वीकेंड लॉकडाउन कहीं ऐसी स्थिति हो जाए कि कर्फ्यू आगे जाकर लॉकडाउन में नहीं बदल जाए, तो वो डर है। आप देखिए कि अंदर की तस्वीर बताते हैं कि लोग अभी से आने लगे, अभी से भीड़ उड़ रही। क्या ये इतनी भीड़ क्यों आज इस बाजार में? क्या पूरे माहौल ऐसा हो रहा है कि लोगों को लग रहा है आज सारी खरीदारी कर लेनी चाहिए। आगे लॉकडाउन के अंदेशा लोगों को नजर आ रहा है, इसलिए लोग घर से निकल कर आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। परेशानी बहुत है, सारे व्यापार को चौपट हो गया है। ये तो वीकेंड कर्फ्यू की बात की सरकार ने, जो सोमवार को वापस ओपन हो जाएगा। अजी, लेकिन लोगों को सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो उनको लॉकडाउन का डर है। लॉकडाउन का डर है। सरकार रोज अपने कदम बदल रही है। मुझे क्या करना है सरकार को भी पता नहीं है क्या करना है।
लोग बहुत परेशान हैं और अनाप शनाप खरीदारी करके जिनको नहीं चाहिए सामान खरीद रहे हैं, जिनको चाहिए सामान मिल नहीं पा रहा। देखिए जमाबंदी कर रहे हैं और ये कोशिश ये देखिए कि आप देखिए कि लंबी यहाँ पर लोग भीड़ काफ़ी है और अंदर लोग लगातार आते जा रहे हैं। शॉप्स के अंदर जो किराना की शॉप्स है, लोगों को ये डर है कि राशन जमा कर रहे हैं, कई दिन का राशन जमा कर रहे हैं, इस डर से कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन में बदल जाए। हालांकि राजस्थान सरकार ने साफ कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन डर है। प्रशांत, एक दूसरी है कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा डिसीजन ये लिया है कि राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन किसी भी अस्पताल में कमी नहीं हो और कमी हो उसकी व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए कि वो किसी भी तरीके से जहां से भी ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करें और जो ऑक्सीजन निर्माण इकाइयां हैं उनको डायरेक्शन दिए गए कि ज़रूरत पड़े तो उनका अधिग्रहण कर लिया जाए, यानी कि वो प्लांट सरकार को ऑक्सीजन देने के लिए बाध्य होंगे। बिल्कुल, और भवानी यही आवश्यकता भी है, जरूरत भी इसी बात की है कि जरूरतमंदों तक सबसे पहले वो ऑक्सीजन भी पहुंचे। लेकिन देश के कई और इलाकों में इसी तरह की सख्ती देखी जा रही है और दिल्ली में भी आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने की बात कही है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। दुकानदारों का कहना यह है कि इस साल तो जैसे तैसे किसी तरह से उनका कारोबार पटरी पर लौटता दिखाई दिया था, लेकिन फिर एक बार इस तरह की पाबंदी की वजह से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़नी तय है। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हर व्यापारी की अपनी कथा, अपनी व्यथा है। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह की सख्ती बरती जाएगी तो एक बार फिर कारोबार पटरी से उतरेगा और दिक्कत उनकी बढ़ेगी। क्या व्यापारी कहते हैं, लेकिन सामंजस्य सबका बना रहे, संतुलन, उसके लिए क्या व्यवस्था? जी देखिए प्रशांत, अभी हमने जनपद मार्केट का नजारा आपको दिखाया था। वहां के जो व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा दुखित है। उनका कहना था कि उनका जो ग्राहकियां बिल्कुल ना के बराबर हो गई। लेकिन मैं देखिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं पालिका के पास की। ये 6 नंबर गेट है मेट्रो का, कनॉट प्लेस का, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पहल पे हर थाने लेवल पर एक हेल्थ मॉनिटरिंग सेल जो है वो शुरू की गई है, जिसमें हर एसएचओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने स्टाफ को ब्रीफिंग करें फिजिकली और वर्चुअल तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा के, और ये पूछे कि क्या उन्हें कोई हल्के फुल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, क्या कोई बीमार या अस्वस्थ महसूस हो रहे हैं, तो बेहिचक बिना डरे अपने एसएचओ को बताएं। उनकी पूरी जो भी स्वास्थ्य लाभ है या जो भी उन्हें मेडिसिन है वो मुहैया कराई जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और कई जो 1000 पुलिसकर्मी है वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। और इस बार भी आंकड़ा 350 पहुंच चुका है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कल जानकारी दी है कि 350 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित है और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। निरंजनी अखाड़े से कुछ संत नाराज हैं। निरंजनी अखाड़े ने ऐलान किया था कि ये जो कुंभ है ये वक्त से पहले खत्म किया जाए, कोरोना की इस तकलीफ को देखते हुए, क्योंकि कई संत लगातार इसकी चपेट में आ रहे थे और माफी की भी मांग की है। दरअसल कुछ लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर कि हमारी परंपरा तोड़ी जा रही है और इस तरह का ऐलान नहीं होना चाहिए कि कुंभ पहले ही खत्म कर दिया जाए। निरंजनी अखाड़े के साथ आनंद अखाड़े के भी लोगों ने सहमति जताई थी कि कोरोना की चपेट में बहुत से संत और श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर कुंभ को समय से पहले, तकरीबन 15 दिन पहले खत्म कर दिया जाए। 27 तारीख को जो एक शाही स्नान होता है उसे रद्द कर दिया जाए और सांकेतिक तौर पर सिर्फ शाही स्नान हो। लेकिन अब कुछ संत इस बात को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। अब उन संतों से माफी मांगने की भी गुजारिश की जा रही है, मांग की गई है, जिन्होंने ये ऐलान किया है। संत ये चाहते हैं कि सभी को मिलाकर के एक सहमति के साथ कोई फैसला लिया जाए।
पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पुलकित, ये कुछ संतों की नाराजगी की मुख्य वजह क्या है? देखिए, कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कुंभ मेले के स्वरूप को लेकर पहले से ही एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और अब जब लगभग 50% मेला से ज्यादा जो है वो निपट चुका है, तो तब भी ये स्थिति जो है अब की ऐसी बनी हुई है। अखाड़ों की ओर से ये पर्टिकुलर अखाड़ों की ओर से ये ऐलान जरूर किया जा रहा है कि वो ये अपने जो कुंभ मेला है उसका वो एक 17 तारीख को समापन कर रहे हैं। कल ही निरंजनी अखाड़े की ओर से ऐसी बात कही गई, लेकिन क्योंकि संतों में आपसी टकराव है, आपसी उसमें उनमें धड़ेबाजी है, तो उसी का ये कारण है कि अब जो बैरागी संत हैं, दो इसमें मुख्यतः संप्रदाय होते हैं, सन्यासी संप्रदाय और बैरागी संप्रदाय। तो सन्यासी संप्रदाय का जो एक प्रमुख अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा, उनकी ओर से ये ऐलान किया गया था। आज बैरागी संप्रदाय के जो अखाड़े हैं उन्होंने तीनों अखाड़ों ने बैठक करके ये अपनी तरफ से ये बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है और कहा है कि निरंजनी अखाड़े को इस तरह की घोषणा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये अधिकार है तो सिर्फ मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में इस विषय को आना चाहिए और अखाड़ा परिषद इसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन निरंजनी अखाड़े ने यदि ऐसा किया है तो उन्होंने गलत किया है और उनको इस पर जो है अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत संदेश जा रहा है। अब ये दरअसल अखाड़ों का आपसी द्वंद्व दिखाई दे रहा है। निर्मोही अखाड़ा है और इसके साथ साथ निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, इन तीन अखाड़ों की ओर से ये नाराजगी जाहिर की गई है कि निरंजनी अखाड़ा अकेले इस तरह की घोषणा नहीं कर सकता कि समय से पहले ये कुंभ खत्म कर दिया जाए। ये अधिकार सिर्फ सरकार को होना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर से मचे इस कोहराम के बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां महाकुंभ में 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का ऐलान किया है निरंजनी अखाड़े ने और आनंद अखाड़े ने इस पर अपनी सहमति भी जाहिर की है और अब सरकार भी हरकत में आती दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के अनुपम द्विवेदी की खबर है कि कुंभ को लेकर के आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। सूत्रों का दावा दरअसल यह है कि इस बैठक में कुंभ का समय कम करने और 27 अप्रैल को जो एक बड़ा आखिरी शाही स्नान होने जा रहा है, इसको रद्द करने पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले निरंजनी अखाड़े ने, आनंद अखाड़े ने यह ऐलान किया कि कोरोना महामारी को देखते हुए 17 अप्रैल को कुंभ के समापन कर दिया जाए और जितने भी साधु संत हैं वो अपने अपने मठों की ओर लौट जाएं। और कुंभ के मौजूद सभी साधु संत लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं और इसीलिए अब इस तरह की बात आ रही है कि अब समन्वय के साथ इस तरह का ऐलान हो और मुख्यमंत्री जो आज शाम बैठक करने जा रहे हैं उसमें वो बेहद अहम फैसला ले सकते हैं। और ये खबर इस बीच तब बेहद अहम हो जाती है जब कुछ अखाड़ों ने अपनी अपनी नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन निरंजनी अखाड़े ने यह ऐलान तो कर ही दिया। और ये सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर और कोरोना सेंटर्स जहां पर उपचार लोगों का चल रहा है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, खुद पीपीई किट में, और जो मरीज वहां पर भर्ती हैं जिनका उपचार चल रहा है उनसे उनकी तकलीफ जानने की कोशिश हो रही है कि किस तरह की तकलीफ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। एम्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। एम्स के निदेशक के साथ व्यवस्था को और बेहतर बनाने की भी बात उन्होंने कही थी। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त एम्स के ही ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। जो कोरोना पीड़ित हैं उन लोगों से उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में जो लोग अपना उपचार करवा रहे हैं उनसे मिल करके उनकी व्यथा जानने की कोशिश हो रही है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। एम्स में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा मौका है जब हमें पूरी तरह से तैयार होना होगा, व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा भविष्य में ताकि ये तकलीफ उतनी ज्यादा ना हो। डॉक्टर हर्षवर्धन ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे हुए हैं एम्स के और जो उपचार करवा रहे हैं उन मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किसी और ऐसी दिक्कत से वो जूझ रहे हैं जिसे दूर किया जा सकता है? मकसद यही इस मुलाकात का और इस दौरे का। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीपीई किट में, हम देख सकते हैं पूरे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वो अस्पताल में पहुंचे हैं और जो अपना उपचार करवा रहे हैं उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं। मकसद यही है कि वो जान सकें कि जितनी व्यवस्था है क्या उससे आश्वस्त हैं वहां उपचार करवाने वाले लोग या इस व्यवस्था में कुछ और बेहतरी की गुंजाइश है।
दिल्ली के एम्स की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। एम्स में पहुंचे हुए हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि त्रासदी एक बड़ी है और कैसे हम और भविष्य में होने वाली तकलीफ को कम कर सकते हैं, उसके लिए तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन मरीजों से मिलते हुए और व्यवस्था को और बेहतर करने का दावा करते हुए। देश के अलग अलग इलाकों में अब कोरोना की मार और तेजी से बढ़ती चली जा रही है और इसलिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान है और इसके बाद बाजारों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है। किराना की दुकानों पर तो सबसे ज्यादा लोग उमड़ पड़े हैं। आखिर किस मंशा से ये लोग पहुंचे हैं यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राजस्थान में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो रहा है। शाम 6 बजे से ये कर्फ्यू शुरू होगा। इस वजह से बाजार के अंदर अभी से भीड़ शुरू हो गई है। जयपुर के इस वक्त हम छोटी चौपड़ बाजार के अंदर हैं और किराना की शॉप पे देखिए कि ये बाजार ही 11 बजे खुल रहा है, लेकिन आज जल्दी खुला, 9 बजे खुला। और उससे पहले ही आप देखिए कि सुबह सुबह कस्टमर पहुँचने लग गए हैं। मार्केट के अंदर भीड़ नज़र आ रही है आपको। तो लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वीकेंड कर्फ्यू आगे जाकर लॉकडाउन में बदल जाए। कई तरह के लोगों को डर है, इसलिए लोग अभी से आने लगे। सर आज बताएं, आज जल्दी खोली है अपना शॉप? हाँ, आज 9 बजे खोलने को। वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है इसलिए? हाँ, कर्फ्यू का हिसाब धारा देख करके भाई शाम को जल्दी बंद हो जाएगी और लोगों की सुविधा को भी जरूरी हो गया। सामान लेने के लिए आए हैं? बिल्कुल सर। तो आज सुबह सुबह आप लेने के लिए आए हैं, उसकी वजह? अभी ये 2 दिन का जो कर्फ्यू है ना, लॉकडाउन है ना 2 दिन और क्या, उस चक्कर में लेना है। 2 दिन के लिए क्यों? या ऐसा डर है कि लॉकडाउन लग जाएगा? हल्का हल्का डर तो है। मन में डर है? बिल्कुल मन में डर है सर। कितने दिन का सामान लेके जाएंगे? अभी तो हाल फिलहाल 2 ही दिन का ले लेते हैं। ये किराना शॉप्स है जहाँ पर सुबह से भीड़ लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर ये डर है, थोड़ा सा पैनिक है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो वीकेंड कर्फ्यू है वह लॉकडाउन में तब्दील न हो जाए। हालांकि सरकार बार बार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। पैनिक बाइंग भी कई जगह देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगह की तस्वीर वाकई दिल दहला देने वाली है और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है गुजरात के राजकोट से, जहां कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। राजकोट में पिछले 24 घंटे के भीतर ही 82 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अस्पताल में जहां उनके अपने दम तोड़ रहे हैं, तो अस्पताल के बाहर चीख पुकार चित्कार मची हुई है। दर्द, बेबसी और लाचारी की ये आवाज और ये तस्वीर गुजरात के राजकोट से। दरअसल इस दर्द, बेबसी और लाचारी को हम सबको समझना होगा और अब समझदारी और होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि इस कोरोना की चपेट में अब हर कोई आता दिखाई दे रहा है और इसीलिए बार बार ये अपील की जा रही है कि आप खुद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि बेकाबू होता कोरोना का ये कहर अब कई लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है, पीएसयू के अस्पतालों को यह सलाह दी गई है कि वो अब और बेड दें। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अब ये मदद की भी अपील की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सलाह दी है कि लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां और ज्यादा बेड की जरूरत है, ताकि जिन लोगों को इस कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है उन्हें सही उपचार मिल सके। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया है। ओपीडी बंद की गई और कोरोना के पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में बेड खाली रखवाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सलाह दी है कि इस पर अब अमल किया जाए। पीएसयू के अस्पतालों पर यह सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बेड और दिए जाएं ताकि कोरोना से पीड़ित मरीजों का सही उपचार हो सके, क्योंकि कमोबेश
अब हर राज्य में इस तरह की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। देश में तकरीबन 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना अपना कहर दिखा रहा है और ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा बेड इन मरीजों को मिल सके, इसके उपाय करने होंगे, क्योंकि कई जगह से यह भी शिकायतें आ रही है कि बड़ी तादाद में बेड की कमी भी हो रही थी और अब सरकारों ने पूरी ताकत लगा दी है कि मरीजों को उपचार मिल सके। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, जिस तरह से ये सलाह अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है, किस तरह की राहत इससे मिलने की उम्मीद है? देखिए, बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दवाओं की कमी हो रही है। ऐसे में प्रशांत, ये बहुत बड़ा मूव है स्वास्थ्य मंत्रालय का और केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जितने पीएसयूज हैं और जितने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अपने पीएसयूज हैं, वो सारे अपने अस्पताल के बेड कोविड-19 के मैनेजमेंट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देंगे। ये तय हो गया है और जैसे ही ये कार्यक्रम आज योजना पूरी होती है, जनता को भी और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस बेड में और किन अस्पतालों में उनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अहम कदम है निजी और सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम करने का। जितने अब पीएसयू के अस्पताल हैं, सरकारी मिनिस्ट्रीज के अंदर में अस्पताल हैं, सब अब कोविड-19 के मैनेजमेंट में लग गए हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी अस्पताल हैं वो अब बेड पर फोकस करें ताकि कोरोना मरीजों का सही उपचार हो सके, ये सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से।